हर लड़का सब भी देखिए, और गांव घर में अगर कहेगा ना ब्लड देना है तो सब गलत फहमी में है कि कमजोरी आता है, जबकि वैसा कमजोरी आता नहीं है ना? हाँ? नहीं नहीं, देखिए चक्कर दो बात से आ सकता है। एक तो या तो आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ब्लड देने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि हमने ब्लड दिया है, तो आपको स्ट्रेस से के कारण आपका जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बॉडी है, वो आपका अनस्टेबल हो सकता है। और दूसरा कि हो सकता है आप जो है अप डाउन थोड़ा ज्यादा कर लिए तो थोड़ा बहुत आपको चक्कर आ सकता है, 1-2 घंटा के बाद वो भी नॉर्मल हो जाएगा, सारा चीज नॉर्मल हो जाता है। एलसीएम एचसीएफ में हम लोग ऑनलाइन में भी आ गए। ऑनलाइन वाले एक बार आप लोगों को बता दें कि कल जो है मैथ की क्लास नहीं हुई थी, मैथ जो है कल आपका क्लास नहीं हुआ था, और आज जो है ब्लड डोनेशन का यहाँ शिविर लगा हुआ है। बहुत सारे लड़कों ने ब्लड डोनेट किया, लगभग जो है 40 से 50 केजी ब्लड लगभग शाम होते होते जमा होने की अपेक्षा है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ में पेयर पढ़ाए थे। पेयर में कितना कितना केस? 4 गो केस। पेयर में कितना केस? 4 गो केस। अब ये बताइएगा कि पेयर में सबसे पहला केस क्या? एलसीएम। दूसरा केस योग। तीसरा केस गुणनफल। चौथा केस आपका हो गया था अंतर। अच्छा ये बताइए, गुणनफल सारे में एचसीएफ कॉमन होगा? सारे में एचसीएफ क्या होगा? कॉमन होगा। पढ़ाए थे, बहुत अच्छे से बताए थे। अब ये बताइए कि इसमें क्या बार काटेंगे? एक बार काटेंगे तो मल्टीपल ऑफ कोप्राइम या एडिशन ऑफ कोप्राइम? मल्टीपल ऑफ कोप्राइम। क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ कोप्राइम। अच्छा इसमें क्या बार? एक बार। एडिशन ऑफ कोप्राइम या मल्टीपल ऑफ कोप्राइम? एडिशन ऑफ कोप्राइम। इसमें क्या बार? हाँ 2 बार। इसमें क्या बार? 2 बार काटेंगे। एडिशन ऑफ कोप्राइम या मल्टीपल? मल्टीपल। इसमें अनंत पेयर, इसमें अनंत पेयर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज लिखिएगा, कल आपका ऑनलाइन वाले कल क्लास मैथ की नहीं हुई थी, आज लिखिएगा टाइप 3। टाइप क्या? 3। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलसीएम। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या? एलसीएम। लघुत्तम पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलसीएम। बेसिक क्लास कल होगा, कल सुबह 6 बजे होगी। शनिवार रविवार 2 ही दिन बेसिक क्लास चलता है। बेसिक क्लास केवल शनिवार और रविवार को ही चलती है, सुबह के 6 बजे। कमेंट आ रहा है जी, सारा कमेंट आ रहा है। चलिएगा केस 1 लिखिएगा सबसे पहले। अब टाइप 3 में भी 3 गो केस होगा। क्या गो? 3 गो केस लिखिएगा। पहला केस, वह छोटी से छोटी संख्या कॉमा जिसे 12, 15, 18, 12, 15, 18 तथा 27 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। मंटू जी टेस्ट एक्टिवेट करवा दे। नंबर नहीं ना पता है मंटू जी। हिंदी में क्या होगा? हिंदी में एलसीएम पर आधारित प्रश्न, लॉसो पे आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलसीएम।
एलसीएम पर आधारित प्रश्न। अब आ जाइए, सबसे पहली बात आती है कि सवाल को देखने के बाद यह समझ में आना चाहिए कि ये सवाल किस टॉपिक का है, एलसीएम का है या एचसीएफ का है, एलसीएम का है या एचसीएफ का है। तो एलसीएम का परिभाषा याद कीजिए, एलसीएम किसे कहते हैं? वह न्यूनतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से कटती हो। और एचसीएफ किसे कहते हैं? वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को काटती हो। तो एलसीएम से कटती है, एचसीएफ को काटती है। तब पता है इस सवाल में कौन सा ऐसा शब्द है जिससे पता चल रहा है कि सवाल एलसीएम का है? हाँ, ये से किससे? से छोटी से छोटी से तो पता चलता ही है। आप कह सकते हैं सर छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम होता है, इससे तो पता चलता ही है। लेकिन अगर मेनली रूप से कहा जाए, मेन रूप से कहा जाए कि किससे पता चलेगा, तो किससे? इसी से का मतलब क्या होता है? एलसीएम। आप 90% लड़का को कहिए कि कौन से शब्द से वास्तव में ये पता चल रहा हो कि ये सवाल एलसीएम का है या एचसीएफ का है, तो वो छोटी से छोटी बोल देगा, इस से को पकड़ नहीं पाएगा, से को पकड़ नहीं पाएगा। ये वही पकड़ पाएगा जिसका बेस बढ़िया है। अब सबसे पहला तो हम कहेंगे यहां पर कि सर आपका एलसीएम चलेगा 12, 15, 18 और किसका? 27 का एलसीएम चलेगा। एक बार सारे आदमी 12, 15, 28, 27 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 18, 27 का एलसीएम निकालेंगे एक बार। आज पे ओपन हो जाएगा नंदन जी, आज से ओपन हो जाएगा। नंदन जी आज से ओपन हो जाएगा। नंदन जी आज से आज पे ओपन दिखेगा। कितना आएगा? 540, 540। हाँ चलिए, फोन किए थे। अच्छा एक बात बताइए, 12, 15, 18 और क्या 27 कहां चले महानुभाव? और सर ब्लड दिए क्या? सर दर्द कर रहा है? अरे वाह, ब्लड दिया था या इसे दर्द कर रहा है? तो देख करके, किस चीज को देख करके? ब्लड शिविर देख के है ना। गुड नाइट टेस्ट में 16.6 से बना रहा है, बहुत बढ़िया है। सबसे पहले गुड नाइट टेस्ट लगा रहे हैं, लगाते जाइए। नंबर सिस्टम में भी दे रहे होंगे आप लोगों का बैच में। आप लोगों का बैच है ना F8 से F10 के बीच में, तो नंबर सिस्टम चल रहा होगा। कल भी नंबर सिस्टम का बढ़िया बढ़िया सवाल आया, और उसका डिस्कशन इस सप्ताह छोड़ देते हैं। अगले सप्ताह से शनिवार और रविवार को सुपर फास्ट डिस्कशन देंगे। कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं यही सवाल मान लेते हैं आगे आपका गुड नाइट में, तो हिंट खाली करेंगे डिस्कशन में कि इस सब का एलसीएम ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। बस ऐसे हिंट करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। सारे सवाल पे क्या चलेंगे? हिंट करते चलेंगे। जहां पे सॉल्व करने की जरूरत होगी वहां पे थोड़ा क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उस तरह से डिस्कशन दे देंगे। अब एक बात बताइएगा कि सर यहां सबका एलसीएम लिए तो 540 आया। आप लोग जो है इस तरह से लिए होंगे एलसीएम 12, 15, 18 और 27 का ऐसे एलसीएम लिए होंगे बच्चे की तरह, गुणनखंड विधि द्वारा लिए होंगे, फैक्टर करके बच्चे की तरह लिए होंगे। लेकिन एग्जाम में जब ऐसे कीजिएगा ना तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो अब हम लोग सीखेंगे एलसीएम का शॉर्ट मेथड, एलसीएम निकालने का शॉर्ट मेथड सीखेंगे और सिखाते हैं। चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग सीखने के लिए एलसीएम का।
जैसे मान लेते हैं हम लोग कहेंगे कि शॉर्ट मेथड ऑफ एलसीएम, एक बार में सीखने की कोशिश कीजिएगा, हालांकि एक बार में होता नहीं लेकिन कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमें एलसीएम निकालना हो 2, 4, 8, 12, 15 और 18 मान लेते हैं। इसका क्या करना हो, एलसीएम लिखना छोड़ दीजिए, हम सारा चीज सिखाएंगे। मान लेते हैं इस सब का क्या लेना होगा, एलसीएम। तो क्या करना है कि जिसका भी एलसीएम लेना हो उससे सबसे बड़ी संख्या का फैक्टर करना है। जिस भी संख्या का एलसीएम लेना हो उसमें सबसे बड़े संख्या का क्या करना है, फैक्टर करना है। 2, 4, 8, 12, 15 में सबसे बड़ा कौन, 18। तो 18 का फैक्टर आप कर सकते हैं 6 18 भी, 9 दूना 18 भी, जो मन है आप उसको लिख सकते हैं। आपका मन जो भी करे वो लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कि सर 6 तिया 18, मेरा मन किया हम 6 तिया 18 लिख दिए, 6 तिया 18 लिख दिए, है ना। तो ये बताइए, हम आपसे पूछे कि इस 6 तिया 18 में 3 क्या गो है, तो 6 में एगो 3 है, अब यहां पे एगो 3 है, तो क्या गो 3 है, 2 गो 3 है। और अगर हम आपसे पूछे कि 2 की संख्या कितनी है, तो 2 की संख्या केवल 1 2 है। नहीं समझ पाए? एक बात बताइए, 6 तिया 18 का मतलब 2 तिया 6 है, तो एगो 3 इसमें हुआ, एगो 3 इसमें हुआ, तो क्या गो 3, 2 गो 3। अच्छा 2 की संख्या अगर पूछे तो एगो। अच्छा क्या इसमें 5 है, नहीं है। क्या इसमें 7 है, नहीं है। जैसे यानी हम ये कहेंगे कि सर जो बड़ी संख्या होगा उसका हम लोग कर लेंगे फैक्टराइज, यानी 6 तिया 18 भी लिख सकते हैं और 9 दूना 18 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इससे जो छोटा संख्या होगा, जो 18 से क्या होगा छोटा संख्या, उसको करेंगे फैक्टर, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब जो रहेगा उसको नहीं लिखना है, जो रहेगा उसको नहीं लिखना है, समझाते हैं। एक बात बताइएगा, 5 तिया 15 में क्या गो 3 है, तो 6 और 3 में एगो 3 है कि नहीं है। आप कहें सर यहां 2 गो 3 है, तो एगो तो है ही ना है, तो 3 को नहीं लिखना है, 3 को नहीं लिखना है। और ये बताइए 5, तो 6 और 3 में 5 है, नहीं है, तो उस 5 को लिख देंगे ना। जो नहीं रहेगा उसको क्या करना है, लिख देना है। जो नहीं रहेगा उसको क्या करना है, लिख देना है। फैक्टर मेथड बोलते हैं इसको। अब जैसे आ जाइए यहां पे 12, तो 12 को हम कहेंगे 4 तिया 12। अच्छा ये बताइए 4 में क्या गो 2 गो, 4 में क्या गो 2। अगर यहां पे 2 गो 2 है तो यहां भी 2 गो 2 होना चाहिए। तो एक बात बताइए, यहां पे 4 में 2 गो 2 और यहां पे क्या गो 2, एगो। कैसे पता चला एगो 2 है, 6 में एगो 2 है, तो कितने 2 की कमी है, 1 2 की कमी है, तो उस 1 2 को उतार देंगे। जो नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे, उतार देंगे। जिसकी कमी होगी उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब एक बात बताइए, 4 तिया 12 में एगो 3 है, तो एक बात बताइए इस वाले फैक्टर में एगो 3 है कि नहीं है, तो इस वाले 3 को नहीं लिखेंगे। अब आ जाइए 8, 8 में क्या गो 2। अगर 8 में 3 गो 2 है तो मेरे पास यहां भी 3 गो 2 होना चाहिए। तो क्या गो 2 है, 2 गो 2 है, तो क्या गो 2 की कमी, एगो 2 की कमी, यानी एगो 2 उतार देंगे, एगो 2 उतार देंगे। अब ये बताइए 4 में क्या गो 2, 2 गो 2, तो यहां पे क्या गो 2 गो है कि नहीं है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 में क्या गो 2, एगो, तो यहां एगो 2 है कि नहीं है, यही एलसीएम हो गया। यही क्या हो गया, एलसीएम। 6 तिया 18 पंचे 90 दूना
180 दूना 360, 360। जैसे रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए आप लोग। जैसे हम कहे कि 12, 15, अपना सवाल क्या था? 12, 15, 18, 27, इसी का एलसीएम था। 2-4 बार नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, 2-4 बार बताएंगे तब समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार में ये समझ में नहीं आएगा। एक बार में हमको नहीं आया था तो आपको घंटा आएगा। समझाते हैं, आ गया समझ में? हाँ, आ जाना चाहिए, एक बार में भी आ जाना चाहिए, लेकिन एक दो बार और बताते हैं। इससे क्या होगा, आप लोग जल्दी एलसीएम निकाल पाइएगा, नहीं तो बउआ की तरह, बचपन की तरह उससे एलसीएम नहीं होगा। अब आ जाइए, यहां देखिएगा, ये बताइए 27 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 27 था, 9 या 27? हाँ, दीजिए दीजिए, पानी दीजिए, है ना? 9 या 27, है ना? खाने में और पीने में, हाँ, कभी पूछना नहीं चाहिए। रूम के अगर रूम पार्टनर भी रहे ना, अब खाना बना के चल जाए तो मान लीजिए, बाद में देखा जाएगा, है ना? कोई अगर खाना खाने के लिए कह दे तो एक बार कहिए नहीं 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 खाएंगे, आप दूसरा बार अगर कहे तो कहे कि ओ तुम्हारा मन लगता है खिलाने का, ये लाओ खिलाइए दो, और रात को खाना अभी खा लीजिए, है ना? क्योंकि शरीर में बल रहेगा तो वही आपका सबसे बड़ा ताकत है। शरीर में ताकत है मतलब दिमाग में ताकत है, और शरीर में ताकत नहीं है मतलब दिमाग में ताकत नहीं है ना? यहां पे कहा गया कि सर 12, 15, 18, 27, 12, 15, 18, 27, तब सबसे बड़े वाला का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर। तब फैक्टर कर दिए तो 9 या 27। तब पता है आपको 27 में क्या गो 3 है? 2 गो यहां, 1 गो यहां, 3 गो 3 है। अब आ जाइए, चलिए ये बताइए 18, तो 18 को आप लोग 9 दूना 18, अच्छा 9 दूना 18, 6 तिया 18, कुछ लिख सकते हैं। तो 9 में क्या गो 3? 2 गो 3। तो यहां पे बताइए 2 गो 3 है कि नहीं है? अच्छा ये बताइए 2, तब 2 एक बात, 9 में 2 है, 3 में 2 है नहीं है, तो उस 2 को लिख देंगे। उस 2 को क्या करेंगे? लिख देंगे। जो नहीं रहेगा उसको क्या करना है? लिख देना है। अब आ जाइए, इसका कहानी खत्म। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 है कि नहीं है? अच्छा 5, 9 में 5 है, 3 में 5 है, 2 में 5 है नहीं है, 5 उतार देंगे। जो नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे? उतार देंगे। चलिए 12, 4 तिया 12, 4 में क्या गो 2? 2 गो 2, यहां क्या गो 2? 1 गो है, तो क्या गो 2 की कमी है? 1 गो 2 की कमी है, उतार दीजिए, उतार दीजिए। आ जाइए 3, तो इसमें 3 है कि नहीं है? यही एलसीएम हो गया, यही क्या हो गया? एलसीएम। 9 तिया 27 दूना 54, और 54 को 10 से गुना कीजिएगा, 540, खत्म। 540 खत्म। कहने का मतलब जो आपका नहीं रहेगा उसे क्या कर देना है? उतार देना है। उसे क्या करना है? उतार देना है। क्या ये मेथड पता चला? थोड़ा बहुत भी, 5% भी पता चला, 5% भी पता चलेगा तो अगले बार से धीरे धीरे 2-4 बार बताएंगे ना, तो वो पता चलने लगेगा कैसे होगा। लिख लीजिए। हाँ, मल्टीपल फैक्टर से, लेकिन उतना पहाड़ा किसको याद रहेगा? नहीं, 27 को पहाड़ा किसको याद है? एक बात बताइए, 27 का पहाड़ा किसको याद है ना? लेकिन इतना कर सकते, नॉर्मल लड़का भी इतना कर सकता है ना? कर सकता है, नहीं कर सकता है ना? अब जैसे यहां देखिए, यहां देखिए, लेकिन इसका कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? कि ये जो है ना, 2 ही अंक वाले में लगाइएगा, 3 वाले में तो आप पहाड़ी याद नहीं है।
एक बात बताइए, जैसे एक बात बताइएगा, सवाल इस तरह से हो जाए 153 है ना, 117 और 128, इस सब का एलसीएम निकालना पड़ जाए तो किसके पहाड़ा में 153 नहीं पता है? 17 नमा 53 से होता है ना, 17 गुना 17 नमा 53 से, 17 गुना 9, 17 गुना 9। तो एक बात बताइए, चूंकि हम लोग को पहाड़ा याद ही नहीं रहता है, तो 3 अंक वाले में जब भी अगर एलसीएम निकालना हो तो बच्चे की तरह निकाल दीजिएगा। जितना देर में आप सोचिएगा उतना देर में निकाल के रख दीजिएगा। तो ये तरीका जो है केवल 2 अंक में लगाइएगा, आसान होगा। कितने अंकों में? 2 अंक। हालांकि 3 अंकों में भी लगता है, ये इनवर्सल है। ये क्या है आपका? इनवर्सल है, लेकिन 3 अंक का पहाड़ा याद नहीं है ना। नौका पहाड़ा से बेसी याद है? अगर याद है तो कल वाले में सुबह में बेसिक क्लास में आ जाइए, कल पहाड़ा का क्लास है। कल सुबह 6 बजे पहाड़ा का क्लास है, याद है कि नहीं है? आ? कितना तक याद है? 20 तक याद है? 20 तक याद है? बीस तक याद है? तब 20 तक अगर याद है तो 19 के पहाड़ा आप उल्टा पढ़ के बता दीजिए। लेकिन अगर हमसे कहिएगा कि सर आपको कौन कौन पहाड़ा याद है, तो हम कहेंगे हमको 10 का पहाड़ा याद है, 11 का पहाड़ा याद है, 20 का पहाड़ा याद है, 10 का याद है, और कोई याद? याद का मतलब क्या है? उल्टा हो, सीधा हो, बीच से हो, दाएं से हो, बाएं से हो, सब जगह से लिख दे, वो पहाड़ा याद होना चाहिए, उसको बोलते हैं। तो कल जो है सुबह का 6 बजे जो है ना, वो कहीं से भी पहाड़ा पूछा जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा, बताइए 57 किस पहाड़े में आता है? ऐसे पूछा जाएगा, बात समझे? ऐसे पूछा जाएगा 57 किस पहाड़े में आता है। ऐसे पूछा जाएगा कि 19 गुना 6, 3 सेकंड के अंदर आंसर देना है। 19 गुना 6 कितने सेकंड के अंदर? 3 सेकंड। आज नहीं विश्वास है तो कल सुबह में यूट्यूब पे भी क्लास चलता है, यूट्यूब पर बने रहिएगा सुबह के 6 बजे, 6:15 या 6:20 में लाइव होता है। हाँ। तो आपस में गुना हो जाता है। एक बात बताइएगा, जैसे अगर 2, 5, 7 का एलसीएम की बात करें तो किसी का फैक्टर होगा ही नहीं, तो सारे का एलसीएम क्या हो जाएगा? गुना 70 हो जाएगा। अब ऐसे भी अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उसका एलसीएम होता है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उसका क्या होता है? एलसीएम होता है। तब फैक्टर वाला एलसीएम कर लीजिएगा। एक सवाल दो कर लीजिएगा, जैसे एक सवाल है, आप लोग करके दिखाइए फैक्टर का। जैसे अगर हम मान ले 15, 18, 27 और कह दे 63, बताइए तो एलसीएम निकाल के, एलसीएम निकाल के बताइए। एलसीएम बताइएगा फैक्टर से। ऐप पर नहीं रहता है इंदल जी, वो रहेगा उस पे। हाँ 1890। चलिए सबसे बड़े वाला का फैक्टर कहेंगे 9 7 63। ये बताइए 9 या 27 है, तो 9 या 27 में क्या गो? 3 गो, 2 गो इसमें, 1 गो इसमें, क्या गो? 3 गो। यहां क्या गो? 2 गो। तो 1 गो 3 की कमी है, 1 गो 3 की क्या है? कमी है। ये 9 दूना 18 होगा, तो 9 से 9 मिल गया, तो किसकी कमी है? 2 की, तो 2 को उतार देंगे। उसके बाद 5 तिया
15, तो 3 से 3 मिल जाएगा, किसको उतारेंगे? 5 को। ये बताइए 9 सते 63 और 63 तिया 3 तिया 9 और 6 तिया 18 और 5 10 1890 1890 बन जाएगा, है ना। तो उसका एलसीएम हो गया 1890। अब आ जाइए केस 2 लिखिएगा। केस 2 लिखिएगा, केस 2 में हाँ तेरह करते, फैक्टर लेके जो भी करते वही। अगला लिखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 18 तथा 27 से भाग देने पर शेष 5 बचे। शेष क्या बचे? 5 बचे। 12, 15, 18 तथा 27 से भाग देने पर शेष क्या बचे? 5 बचे। लिख लीजिए पहले। हाँ फैक्टर को कंप्लीट करना है अभिषेक जी, फैक्टर को कंप्लीट करना है। आ जाइए यहां पर, एलसीएम वाले सवाल में जब भी शेष बच जाए, एलसीएम वाले सवाल में जब भी शेष बच जाए तो याद रखिएगा कि एलसीएम प्लस शेष आंसर होता है। आंसर क्या होता है? लास्ट में शेष को जोड़ा जाता है, लास्ट में शेष को जोड़ा जाता है। अच्छा ये सवाल एलसीएम का है एचसीएफ का है, कैसे पता चला? शेष से, अगर शेष से भाग लगने लगे सवाल क्या होगा? एलसीएम का। तो किसका एलसीएम? तो जिससे भाग दिया जाए उसका एलसीएम। तो कहेंगे सर 12, 15, 18 तथा 27 का एलसीएम। तो 12, 15, 18, 27 का एलसीएम 540 है, प्लस शेष कितना? 5, 545 हो जाएगा। 500 क्या? 45 हो जाएगा, 545 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए केस 3। केस 3 केस नंबर 3 लिखिएगा, वह छोटी संख्या जिसे 12, 15, 18 तथा 27 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 13, 10, 13, 16 तथा 25 प्राप्त हो। टाइप नंबर 3 है ये, है ना। लिखिएगा, पहले लिख लीजिए आप लोग, सवाल लिख लीजिए। ऑनलाइन में सब कुछ ठीक है? बढ़िया। बुक कब तक आएगा सर जी, कैसे खरीदे? सत्यम जी आ जाएगा, बुक के बारे में चल ही रहा है। ऑनलाइन में जितने भी लड़के बने हुए हैं अभी एकदम रेगुलर रहिएगा। कल क्लास नहीं हुआ था मैथ का, कल हम कहीं चले गए थे इसलिए नहीं हुआ था। 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर शेष 10, 13, 16 और क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए। तो सबसे पहले ये बताइए सवाल एलसीएम का है एचसीएफ का है? अब आ जाइए, एक शब्द पूरे सवाल के आंसर को चेंज कर सकता है अगर यहां पे क्रमशः लगा होता। पता है अगर ये क्रमशः लगा देते सवाल सक्सेसिव का हो जाता। ऊपर से नीचे जोड़ना, कोना कोनी गुना करना,
बताए थे, लगा दो मोच, है ना, उस तरह का कुछ बताए होंगे। तो एक बात बताइए, अगर सवाल में क्रमशः या लगातार ना लगा हो तभी जाके सवाल एलसीएम का हुआ। और कैसे पता चला सर सवाल एलसीएम का है? तो किससे भाग दिया गया? से। आप इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जिससे भाग दिया जाए उसका एलसीएम चलता है। तो इतना 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 से भाग दिया गया, तो हम क्या करेंगे सर, 12 से लेके 27 तक का एलसीएम चलेगा। तब 12 से 27 का क्या हो जाएगा? एलसीएम चलेगा, यानी 540। जितने का अंतर हो, जितने का क्या हो, सब में अंतर कितने का है? 2 का अंतर। सारे में अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। तो एलसीएम माइनस अंतर होता है, एलसीएम माइनस अंतर। अंतर 2 का है, 2 घटा देंगे यानी 538। 500 क्या होगा? 38। मतलब जितने का अंतर होगा, जितने का अंतर होगा उतने से क्या करेंगे? घटा देंगे। हाँ हाँ बता रहे, अलग अलग बताएंगे, अलग अलग बताएंगे। रुक जाइए, अलग अलग बताएंगे। शेष अगर बराबर अंतर का दे, क्या दे? बराबर अंतर का दे, तो एलसीएम निकाल के घटाएंगे या जोड़ेंगे? घटाएंगे। एलसीएम निकाल के क्या करेंगे? घटाएंगे। हाँ वही वही आ रहे उस पे बता रहे हैं। अच्छा ये समझे, जब अंतर बराबर रहेगा, अंतर क्या रहेगा? अंतर बराबर रहेगा तो अंतर को डायरेक्ट क्या कर देना है? घटा देना है। अंतर को डायरेक्ट घटा देना है। अब बात आती है कि सर अगर अंतर बराबर ना हो, अंतर बराबर ना हो तब क्या करेंगे? तो यहां जैसे मान लेते, ये लिख लिया, जैसे यहां मान लेते हैं कि अंतर बराबर नहीं होता, अंतर बराबर नहीं होता। यहां मान लेते हैं कि यहां पर 2 का अंतर, यहां 3 का अंतर, यहां 4 का, यहां 5 का हो जाता, इस तरह कुछ होता। तब पता है वैसे संख्या से गुना करना होता है ताकि अंतर आपस में बराबर हो जाए। जैसे मान ले सपोज मान लेते हैं कि यहां पर 2, 3, 4, 5 का अंतर हो और हम 2 से गुना करने पर सारे का अंतर बराबर हो जाए। सारे का अंतर क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो उस अंतर, उस संख्या से गुना करके बैलेंस किया जाता है, अंतर को बराबर किया जाता है। अंतर को क्या किया जाता है? बराबर किया जाता है। और बराबर करने के बाद आंसर निकाला जाता है। और अगर 2 से गुना करेंगे तो आंसर में बाद में 2 से भाग देंगे, और अगर 3 से गुना करेंगे तो बाद में आंसर में 3 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे? क्योंकि आपको बताया जिस संख्या से गुना किया जाए लास्ट में उससे भाग देना पड़ेगा। रिमाइंडर में बताए होंगे, रिमाइंडर में एक चीज बताए थे कि 18 बट्टा जैसे अगर हम कह दे 12, तो 6 दूना 12, अच्छा तिया 18। तो अब शेष आएगा 1, तो 6 से काटे तो बाद में 6 से क्या करना पड़ेगा? तो जिस संख्या से काटेंगे बाद में उससे गुना, और जिस संख्या से गुना करेंगे बाद में उससे भाग, बाद में उससे भाग। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह का सवाल अपने असाइनमेंट में दिए हैं जिसमें अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं यही सवाल आपका कुछ ऐसा होता कि यह 10 के जगह आपका 5 होता, 10 के जगह क्या होता है? 5 होता, ठीक है। ये 10 के जगह मान लेते हैं 5 होता है, 13 के जगह मान लेते हैं 6.5 होता है, हालांकि शेष पॉइंट में नहीं होता है, लेकिन मान लेते हैं शेष क्या होता है? 6.5। अच्छा 16 के जगह क्या होता है? 8 होता है। मान लेते हैं 25 के जगह 12.5 होता, हालांकि शेष पॉइंट में नहीं होता। ऐसा नहीं कि सर शेष पॉइंट में थोड़ी ना होता है, मान लेते हैं होता है। तो हम कहेंगे कि सर अंतर बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करते हैं। तब 2 से गुना करते तो ये 10, ये 13, ये 16, ये क्या हो जाता है? 25 हो जाता। तब 25 हो जाता तो सारे का अंतर बराबर हो जाता है। अब बराबर करने के बाद आंसर निकालते, और जैसे आंसर जो आता है उसमें 2 से भाग लगा देते, उसमें 2 से क्या करते हैं?
भाग लगा देते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। यानी कहने का मतलब कि सर अगर अंतर बराबर नहीं होगा, अंतर बराबर नहीं होगा तो अंतर को बराबर करेंगे किसी ना किसी संख्या से गुणा करके, चाहे 2 से गुणा कीजिए चाहे 3 से गुणा कीजिए, अंतर बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद आंसर निकालेंगे। और आंसर में जिस संख्या से गुणा किया जाए उस संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे, उस संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका ये केस नंबर 3 भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो पहला केस आपका हुआ, पहला केस देखिएगा, पहला केस वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से पूरा पूरा कर जाते डायरेक्ट एलसीएम शेष हो जाएगा, एलसीएम आंसर हो जाएगा। वह संख्या जो इससे 12, 15, 18 और 27 से भाग देने पर शेष 5 बचे, शेष क्या बचे, 5 बचे। तो आंसर एलसीएम प्लस 5 होगा, एलसीएम प्लस 5 होगा। और कहेंगे सर 12, 15, 18 और 27 से भाग देने पर शेष 10, 13, 16 और आपका 25 बचे। तो क्या करेंगे, हाँ एलसीएम लेके अंतर को क्या करेंगे, घटा देंगे। एलसीएम लेके अंतर को क्या करेंगे, घटा देंगे। कि याद हो गया, याद हो गया। तो ये आपका एलसीएम का सवाल आज क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एक और चीज, गुड नाइट टेस्ट सब आदमी लगाते रहिए। नंबर सिस्टम आप देख रहे होंगे कि डेली आपको उसमें दे रहे हैं। गुड नाइट टेस्ट से आपको एक फायदा मिलेगा, क्या बताते हैं। सबसे पहला आप कभी भूल नहीं पाइएगा। जैसे एक बात बताइए, जैसे आपका नंबर सिस्टम में भी खत्म हुआ है, तो गुड नाइट टेस्ट में नंबर सिस्टम आ रहा है। उसके बाद जैसे एलसीएम एचसीएफ खत्म होगा, गुड नाइट टेस्ट में एलसीएम एचसीएफ भी जुट जाएगा। जैसे आपका परसेंटेज खत्म होगा वैसे आपका फिर ये भी जुट जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होगा वैसे ये भी जुट जाएगा। मतलब सब टॉपिक से मिला मिला के क्वेश्चन आने लगेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हर एक दिन आपको हर एक टॉपिक से मिलते रहेगा और उसी टॉपिक से मिलेगा जो आप पढ़े हुए, जो आप क्या पढ़े हुए। तो उससे क्या होगा, रिवीजन आपको होते रहेगा। आप कभी भी सवाल भूलिएगा नहीं, उसको लगाते रहिए। और उसका डिस्कशन का व्यवस्था अगले शनिवार से कर दे रहे हैं, अगले शनिवार से उसका डिस्कशन का क्या कर देंगे, व्यवस्था कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। तब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कल 2 बजे क्लास है, पता है ना, 2 बजे रेशियो का टेस्ट है। कल 2 बजे रेशियो का क्या है, टेस्ट है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन साथ में टेस्ट लेंगे है? कल टेस्ट होगा रेशियो का, नहीं क्लास नहीं, उसी के बाद डिस्कशन हो जाएगा उसका। मिटा दिए हैं सब, हाँ नंबर दे रहे हैं टेस्ट। अच्छा व्हाट्सएप कर दीजिए ना मंटू जी, हम करवा देंगे। हाँ घटाने के लिए, हाँ माने अंदर समान नहीं रहेगा। हाँ 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 से बराबर करने के लिए जितना बराबर करने के लिए गुना करेंगे, हाँ तो पहले घटा के उससे निकालेंगे। हाँ हाँ ठीक, उससे उसके बाद भाग, लास्ट में भाग देना है, लास्ट में। हाँ घटे लगा। जैसे असाइनमेंट है अपना, असाइनमेंट ले लीजिएगा, नीचे से ले लीजिएगा। तो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उस दिन जो है ना समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है कॉमन ले लेना है, 3 के पावर 71 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1। नहीं 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 नहीं, डॉट डॉट नहीं है, ये डैश है, बस यहीं तक खत्म है। मतलब डैश से विभाजित है। जैसे ये सवाल आपको करवाए, ये सवाल याद कीजिए, है देखिए ना, 62, 63 नहीं हो पा रहा है। चलिए समझा देते हैं। रात में यूनिट चल रहा है सर, 6 बजे चलता है क्लास। हाँ नहीं 2 दिन से नहीं आ पा रहे हम, थोड़ा सा 2 दिन कहीं चले गए थे, आज से होगा फिर। हाँ आज से क्लास कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। ये देखिए 3 के पावर 71
72, 73, 74, 75, 3 के पावर 71 कॉमन ले लिए तो ये बच गया 1, फिर 3 के पावर 1, फिर 3 के पावर 2, फिर 3 के पावर 3, 75 तक है, 3 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 4। अब क्या कीजिएगा, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये आपका 27 हो गया, ये आपका 81 हो गया। 7 को जोड़िए, 81 अब प्लस 9 90, इधर हो जाएगा 30 यानी 121, 121 हो जाएगा, है ना, यानी हो जाएगा 3 के पावर 71 गुना 121, 121। अब बाय ऑप्शन चलेंगे, बाय ऑप्शन में आप देखिएगा 11 है कि नहीं है, तो 11 121 को काटेगा कि नहीं काटेगा, काटेगा तो 11 आंसर होगा। ये इसमें क्या करना है कि इसको जो है ना x माइनस 5 बराबर 0 कर लेना है, ये एल्जेब्रिक रिमाइंडर, एल्जेब्रा में पढ़ाएंगे, एल्जेब्रिक रिमाइंडर एल्जेब्रा में, तो x बराबर